आपको भी लगता है कि अंग्रेजों के आने के बाद से ही हमारा देश एक अखंड भारत बना, तो आपको शायद वो वाली हिस्ट्री नहीं पता जो 25,000 साल पहले हुई। वो हिस्ट्री थी मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर जिसने पहली बार पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, जो सबसे बड़ा उस टाइम का साम्राज्य था और उसे अखंड भारत का नाम सबसे पहली बार दिया गया था। आज के इस वीडियो में मैं पार्ट 1 जिसमें मगध एम्पायर के बारे में बताऊंगी, जो मौर्यन एम्पायर से पहले की कहानी होगी, और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं मौर्यन एम्पायर के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो मौर्यन एम्पायर को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड पास वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। 6वीं से 5वीं शताब्दी के बीच बिंबिसार के लीडरशिप में मगध की स्थापना होती है। बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। उसने अपने साम्राज्य को बड़ा बनाने के लिए कौशल राजघराने में शादी करी। गंधार के साथ पहले से ही फ्रेंडशिप थी। इस सब से मगध एम्पायर बड़ा और शक्तिशाली बना। मगध के नॉर्थ में अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो उस टाइम का इम्पोर्टेंट ट्रेड पोर्ट था, जहाँ पे बहुत सारी जहाज़ें चीज़ें लेके आती थी और वहीं से चीज़ें दूसरे जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। उस टाइम पे समुद्र बहुत ही उसके नज़दीक हुआ करता था। ऑलमोस्ट 492 BC में उसका बेटा अजातशत्रु वहाँ का राजा बना और उसने अपने पिता को ही कैद कर दिया और भूख से तड़पा तड़पा के मार डाला। इस नए राजा ने एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया और अपने एम्पायर को बड़ा बनाने के लिए कई सारे राज्यों पर आक्रमण करते गया। अजातशत्रु के काल में मगध एम्पायर बहुत बड़ा बन गया था। उसने बज्जी के साथ करीब 16 सालों तक युद्ध किया और युद्ध का परिणाम ये हुआ कि 16 साल बाद उसने बज्जी में फूट डालो की नीति अपनाया और वहीं पे विद्रोह करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार मगध एम्पायर उस टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर बन गया। हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट होती है और अजातशत्रु का बेटा उदयन अपने ही पिता अजातशत्रु को कैद करके मार डालता है। अब राजा उदयन बनता है। उस टाइम पे साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। उस टाइम पे मगध एम्पायर उत्तर में हिमालय से लेकर छोटा नागपुर तक फैला हुआ था। उदयन इतने बड़े साम्राज्य को संभालने में सफल नहीं हो पाया। इसके बाद मगध में इसी पीढ़ी के चार नए राजा बनते गए, लेकिन सभी के सभी अयोग्य सिद्ध हुए। इसी प्रकार मगध एम्पायर पे इसी साम्राज्य के 4 और पीढ़ियों ने राज किया। जब लास्ट में ये साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो गया, तो बनारस के राज्यपाल शिशुनाग ने इस पे आक्रमण करके अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिस डायनेस्टी को बोला गया शिशुनाग वंश। ये वंश ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और नंद वंश के महापद्मानंद ने उस पे आक्रमण करके मगध में अपना साम्राज्य, अपना एम्पायर खड़ा किया। नंद वंश से ही ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। यहीं से हमें रिटन हिस्ट्री मिलती है। नंद वंश वो वंश था जिसने सभी के सभी जितने भी क्षत्रिय थे उनका खात्मा कर दिया था। यूनानी ग्रंथ के अकॉर्डिंग नंदों के पास 20,000 घुड़सवार जो घोड़े पे युद्ध लड़ा करते थे, 2 लाख पैदल चलने वाले सैनिक, 2,000 रथ, 3,000 हाथी जैसी विशाल सेना थी। इसी दौरान सिकंदर भी दुनिया को जीतने के लिए अपने मिशन की ओर बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा कि उसने नंद वंश को पराजित किया हो। उससे पहले ही सिकंदर बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। नंद वंश ने मगध पे कई सालों तक राज किया। इस दौरान उनके 10 नए राजा बने और इसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर तख्ता पलट कर देते हैं, यानी नंद डायनेस्टी को ख़त्म करके एक नए डायनेस्टी का उदय होता है। वो होता है मौर्यन एम्पायर। आगे की वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हमने मौर्यन एम्पायर से पहले
मगध के एम्पायर यानी मगध की पूरी हिस्ट्री को हमने जान लिया। शुरू से लेके मौर्यन एम्पायर तक मगध में किन किन राजाओं ने राज किया, क्या क्या हुआ, वो सब मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया। अगर आपको मौर्यन एम्पायर को जानने में इंटरेस्ट है और जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे कमेंट करो। अगली वीडियो में मौर्यन एम्पायर वाली बनाने वाली हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पास वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, जिससे जो नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सीधा चला जाएगा। और ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप और सभी जगह फैला दो।